हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों आज हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 2 का कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों बिल्कुल पहले चैप्टर से जिसका नाम है स्टोरिंग ऑफ मटेरियल। इसके अंदर तीन मेन टॉपिक हम लोग को डिस्कशन करना है बच्चों। सबसे पहला है बिन कार्ड, उसके बाद है स्टोर्स लेजर और उसके बाद है सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर्स। इन तीन टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बिन कार्ड के विषय में। इसमें हमारा जो सिलेबस वेस्ट बंगाल काउंसिल ने रिकमेंड किया है बच्चों, उसमें बिन कार्ड का डेफिनेशन और नेसेसिटी हम लोग को डिस्कशन करना है। बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कशन करेंगे। वैसे इससे पहले की वीडियो स्टार्ट करूं और एक चीज बता दूं बच्चों, हमारे यहाँ पेड बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जहां पर आपको लाइव क्लास मिलता है। उन लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियोस मिलता है, सारा का सारा नोट्स, यानी 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, हर तरह का आपको नोट्स मिल जाता है। अगर ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कर लो। ओनली 499 में आपका टोटल सिलेबस का प्रिपरेशन करवा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, आओ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या होता है बिन कार्ड, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसका नेसेसिटी है। एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। आओ सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कि सर ये बिन कार्ड होता क्या चीज है। तो देखो बच्चों, बिन कार्ड जैसा आप यहां पर देख पा रहे हो ना, बिन कार्ड एक डॉक्यूमेंट होता है। बिन कार्ड इज अ डॉक्यूमेंट, एक तरह का ये डॉक्यूमेंट होता है जो कि मेंटेन्ड इन द स्टोर डिपार्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। ये जो डॉक्यूमेंट होता है बेटा, कहां मेंटेन किया जाता है? स्टोर डिपार्टमेंट में मेंटेन किया जाता है। और ये क्या रिकॉर्ड करता है? इट रिकॉर्ड्स द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स। ये जितने भी मटेरियल्स हैं जो हमारे फैक्ट्री में या गोडाउन में जो मटेरियल की जरूरत है, वो सारा तो स्टोर करना पड़ता है। तो उनकी पूरी क्वांटिटी को स्टोर इसी डॉक्यूमेंट के अंदर किया जाता है। मतलब मटेरियल हम लोग रिसीव करते हैं, उसका भी रिकॉर्डिंग यहाँ होता है। मटेरियल जब हम लोग इशू करते हैं ना, किसी डिपार्टमेंट को जरूरत है, वो हमसे मटेरियल मांगेगा तो हम मटेरियल इशू करेंगे, तो उसको भी यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। और रिसीव या इशू करने के बाद बैलेंस चेंज होगा ना, तो उस बैलेंस को भी हम लोग अपडेट कर देते हैं। यानी कि क्या हुआ? तो बिन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पहली बात स्टोर्स डिपार्टमेंट में मेंटेन किया जाता है। और इसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है? क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को रिकॉर्ड किया जाता है। चाहे मटेरियल रिसीव हो रिकॉर्ड करेंगे, इशू हो रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद इशू और रिसीव के बाद जो बैलेंस बचा हुआ है उसको भी हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। तो उस डॉक्यूमेंट को ही क्या कहा जाता है बेटा? बिन कार्ड कहा जाता है। क्योंकि ये कार्ड के रूप में रहता है, इसीलिए कार्ड वर्ड जुड़ा हुआ है। और बिन, बिन का मतलब रैक, या वो बिन होता है ना, डस्टबिन से आप रिलेट कर सकते हो, जिसमें हम लोग कचरा वगैरह रखते हैं। हालांकि ये कचरा नहीं है, ये बिन का मतलब होता है कोई एक शेल्फ होगा, कोई एक कार्टन होगा, कोई एक बॉक्स होगा जिसके भीतर सामानों को रखा जाता है, यानी मटेरियल को रखा जाता है। तो बिन यानी कि वो में भी एक पैकेट होगा, वो शेल्फ हो सकता है, वो कोई कार्टन हो सकता है, कोई बॉक्स हो सकता है। उसके ऊपर ही ना ये देखो इस तरह का एक कार्ड लगा रहता है। इस तरह का क्या रहता है बेटा? एक कार्ड लगा रहता है। और इसी कार्ड में हम लोग सारा का सारा मटेरियल का रिकॉर्डिंग करते हैं। मटेरियल जब रिसीव होता है तब भी रिकॉर्डिंग होता है, मटेरियल जब इशू करते हैं तब भी रिकॉर्ड होता है, और इसके फलस्वरूप जो बैलेंस बचा रहता है उसका भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं। समझ में आ गया? सो बिन क्यों कहा जाता है, कार्ड क्यों कहा जाता है, क्या इसका काम होता है, कहां रिकॉर्ड किया जाता है, सब समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि इट इज केप्ट इन द स्टोरेज बिन। देखो उसी बात को फिर से यहां कहा जा रहा है कि जो आप मटेरियल को स्टोर करोगे वो तो किसी एक चीज में करोगे ना बेटा, उसी को यहाँ बिन कहा गया है। इसको आप रैक भी कह सकते हो, नाम से तो हालांकि बिन कार्ड ही कहा जाता है, बट चाहे बिन हो या रैक हो या कोई कार्टन हो या कोई बॉक्स हो, जिसके भीतर या जिसके ऊपर सामान रखा जाता है, उसी के साथ साथ ना इस कार्ड को अटैच कर देते हैं या उसी के पास इस कार्ड को भी रख लेते हैं। और जब जब कोई मटेरियल आता है, कोई मटेरियल जाता है, उसका रिकॉर्डिंग करते हैं और बैलेंस को भी हम लोग मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा बिन कार्ड क्या होता है। चलो हम लोग आगे चलते हैं और इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं ना, कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि बिन कार्ड क्या होता है। आओ बेटा देखो, सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि बिन कार्ड स्टोर्स डिपार्टमेंट में मेंटेन तो होता है, लेकिन कौन मेंटेन करता कौन है? तो मेंटेन करता है स्टोर कीपर। स्टोर्स डिपार्टमेंट में मेंटेन होता है, कौन करता है? स्टोर कीपर इसको मेंटेन करता है। इसके अंदर क्या रिकॉर्ड होता है? तो रिकॉर्ड आइटम वाइज, अलग अलग। ऐसा भी हो सकता है कि एक फैक्ट्री है, एक गोडाउन है, वहां पे 50 तरह के आइटम रखे जा रहे हैं, तो हर आइटम के लिए अलग अलग कार्ड होगा। उसके बॉक्स के ऊपर या उसके रैक के ऊपर उस कार्ड को लगा दिया जाता है। जब ये सामान आता है जाता है, उन सबका रिकॉर्डिंग किया जाता है।
तो रिकॉर्डिंग यहाँ पे आइटम वाइज होता है, जब वो गुड्स का या मटेरियल का मूवमेंट होता है, चाहे वो रिसीट हो या इशू हो, और इन दोनों के फलस्वरूप जो बैलेंस बचा है इन सब का ही रिकॉर्डिंग हम लोग आइटम वाइज कर देते हैं। कहाँ करते हैं? बिन कार्ड में करते हैं। ठीक है, ये सारा बिन कार्ड का एक फीचर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। अगली बात क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ ना, शोज ओनली क्वांटिटीज। याद रखना बेटा, बिन कार्ड में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को रिकॉर्ड करते हैं, इनका वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होता है। यानी कितना पीस वो सामान है ये तो रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन कितने रुपए का वो सामान है ये रिकॉर्डिंग नहीं होता है। एक्चुअली उसी के लिए स्टोर्स लेजर बनाया जाता है, जिसको अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड होता है कि कितना पीस हमारा सामान बचा हुआ है, कितना पीस आया, कितना पीस गया और कितना पीस बचा हुआ है। सिर्फ पीसेस का रिकॉर्डिंग होता है, यानी क्वांटिटी का रिकॉर्डिंग होता है, वैल्यू का रिकॉर्डिंग यहां नहीं होता है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अपडेटेड ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। ये लगातार जैसे कोई सामान आता है, जैसे ही कोई सामान जाता है, उसी दौरान उसी तुरंत इसको क्या कर दिया जाता है, अपडेट कर दिया जाता है। जैसे ही कोई सामान आता है ऐड कर देते हैं बैलेंस में, जैसे ही सामान कोई जाता है लेस कर देते हैं बैलेंस में। टोटल अपडेशन का काम कंटिन्यूअस बेसिस में लगातार चलता रहता है। लिखा हुआ है कि केप्ट इन और नियर द स्टोरेज बिन, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जो हमारा स्टोरेज बिन है जिसमें हमको अपने मटेरियल को स्टोर करना है, उसके पास ही लगा दिया जाता है, या बॉक्स वगैरह है तो उसी में सटा ही दिया जाता है, या अगर रैक वगैरह है तो उसमें अफिक्स कर दिया जाता है, उसमें लगा दिया जाता है, ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, उसको मेंटेन करना आसान रहे। और कई बार ना वेरिफिकेशन जब करना रहेगा ना, फिजिकल वेरिफिकेशन, तो देखेंगे भाई बिन कार्ड में कितना पीस दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है 50 पीस, अब उसमें ओरिजिनली कितना पीस दिखा रहा है, तो वेरिफिकेशन भी बहुत आसानी से हो जाता है। इसीलिए इसको कहाँ रखा जाता है, नियर द स्टोरेज बिन। जो हमारा शेल्फ है या स्टोरेज का जो बिन है, जो बॉक्स है जिसमें रखा जा रहा है, उसके करीब इसको रखा जाता है फॉर क्विक रेफरेंस। तो ये सारे हमारे क्या हो गए बाबू, इसके फीचर्स हो गए, राइट, इसके फीचर्स हो गए। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं नेसेसिटी। एग्जाम में अगर आएगा तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिन कार्ड से। एग्जाम में जब आता है ना तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एकदम ध्यान से इसको करना है। आप 4-5 पॉइंट भी याद कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनेगा ना तो 4-5 पॉइंट लिखो, क्योंकि डेफिनेशन के साथ ही आएगा। व्हाट इज बिन कार्ड, व्हाट इज द नेसेसिटी और व्हाट आर द नेसेसिटीज ऑफ बिन कार्ड। तो डेफिनेशन में भी 2 नंबर मिल जाएगा बिन कार्ड का, नेसेसिटी में 3 मार्क्स मिलेगा, तो 4-5 पॉइंट भी याद रख लोगे तो मोर देन सफिशिएंट। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि क्या होता है ये इसके नेसेसिटी। देखो सबसे पहले बात करेंगे इसका नेसेसिटी, जरूरी क्या है, क्या जरूरत है। इसको हम इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं, क्यों जरूरी है भाई, क्या महत्व है, व्हाई डू वी डू इट, व्हाई डू वी मेंटेन इट, क्यों करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला इसका नेसेसिटी जरूरत क्या है बेटा, कंट्रोल ओवर स्टॉक, ताकि हम लोग स्टॉक के ऊपर कंट्रोल कर सके। और स्टॉक के ऊपर कंट्रोल करना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। किसी भी फैक्ट्री में सोचो, अगर जरूरत पड़ा और एक छोटा सा पिन भी मिसिंग है तो पूरा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। इसीलिए पिन का भी बहुत ज्यादा महत्व है। बड़े बड़े सामानों का जितना महत्व है उतना ही महत्व एक छोटे से मटेरियल का भी है। सोचो एक मशीन को चलाने के लिए नहीं ऑयल का जरूरत पड़ता है, अब वो ऑयल का स्टॉक ही खत्म हो गया। अब छोटा सा ऑयल जो में भी हो सकता है 10 रुपए 20 रुपए में मिल जाए, लेकिन उस ऑयल की सीसी की वजह से पूरा मशीन जो है वो बैठा रह सकता है, प्रोडक्शन बंद हो सकता है। इसीलिए मटेरियल को स्टॉक करना या इसको स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर कंट्रोल करने में बिन कार्ड हमारी मदद करता है, क्योंकि ये एग्जैक्टली बता देता है कितना पीस आया, कितना पीस गया और कितना पीस बचा हुआ है। और अगर स्टॉक हमारा नीचे जाता है ना तो हम तुरंत उसको ऑर्डर कर देते हैं, जब तक खत्म होता है तब तक नया पीस आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यही पहला जरूरत है कि कंट्रोल ओवर स्टॉक में ये हमारी मदद करता है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल क्वांटिटीज इन स्टोर। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा फायदा क्या है, प्रिवेंशन ऑफ स्टॉक आउट, जिसकी मैं बात कर रहा था, ये भी पॉइंट इससे रिलेटेड है कि ताकि आपका स्टॉक आउट ना हो जाए। स्टॉक आउट का मतलब क्या होता है कि जितनी जरूरत है स्टॉक की उससे कमी ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही कमी हो जाएगा आपका प्रोडक्शन हैम्पर हो जाएगा, प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये हमारी मदद करता है, बिन कार्ड नेसेसरी है ताकि हम मेक श्योर कर सकें कि हमारा स्टॉक आउट ना हो। ये हमेशा बताता रहता है कितना बैलेंस बचा हुआ है, कितना बैलेंस बचा हुआ है। और आगे चलकर हम लोग सीखेंगे इसको हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं कि भाई इसके नीचे अगर गया ना हम तुरंत का तुरंत क्या करेंगे, ऑर्डर कर देंगे। तो बिन कार्ड हमारी मदद करता है स्टॉक आउट को प्रिवेंट करने में। शोज बैलेंस एट ऑल टाइम, हर समय बैलेंस दिखाता रहता है। हेल्पिंग इन टाइमली रीऑर्डरिंग, ताकि हम लोग टाइमली क्या कर सके बताओ, रीऑर्डर कर सके। जैसे ही हमारा बैलेंस एक निश्चित नंबर से कम गया तुरंत हम ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड ओवर स्टॉकिंग। देखो ये इसमें भी मदद करता है कि कहीं ओवर स्टॉकिंग ना हो जाए। ओवर स्टॉकिंग का मतलब जितना जरूरत है उससे कहीं ज्यादा सामान ना रह जाए, क्योंकि पता चले जितना आपको 100 पीस का जरूरत है आपने 500 पीस का ऑर्डर दे दिया। पहला बात तो गोडाउन में रखोगे कहां, पहला चैलेंज ये आएगा।
दूसरा चैलेंज ये रहेगा कि अगर सड़ने गलने वाला सामान रहेगा तो 100 की जगह 500 मंगाओगे तो बहुत सारा खराब हो जाएगा, है ना। तीसरा नुकसान ये भी हो सकता है कि 100 की जगह 500 पीस मंगा लोगे तो 5 गुना पैसा आपका उसमें लग जाएगा ना, वर्किंग कैपिटल उसमें बहुत अननेसेसरी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ना ओवर स्टॉकिंग हो जाए ना अंडर स्टॉकिंग हो, इसका ध्यान रखता है। और इसमें मदद कौन करता है? बिन कार्ड मदद करता है। हेल्प्स इन अवॉइडिंग अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल, बेकार में मटेरियल में इन्वेस्टमेंट ना हो, इसके लिए भी हमारी मदद करता है बिन कार्ड, क्योंकि ये बताता रहता है कितना पीस बचा हुआ है। और अगले चैप्टर में हम लोग जाके इसके लेवल्स को बनाना सीखेंगे, राइट, कि क्या होता है मिनिमम लेवल, क्या होता है मैक्सिमम लेवल, क्या होता है एवरेज लेवल, क्या होता है सेफ्टी लेवल, क्या होता है डेंजर लेवल, सब सिखाऊंगा बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे पूरा का पूरा अगर सिलेबस का प्रिपरेशन करना है, देखो बच्चों यूट्यूब पे तो हमारी भी लिमिटेशंस होती है, सारा सिलेबस तो यूट्यूब पे पॉसिबल भी नहीं होता है, राइट। अगर पूरे सिलेबस का जबरदस्त प्रिपरेशन करना चाहते हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यही हमारा कॉलिंग नंबर है बच्चों, इस नंबर पे आप कॉल करके सारा डिटेल्स ले सकते हो। ओनली 499 में टोटल सिलेबस का हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं, टोटल सिलेबस एवरीथिंग उसमें इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। अगर आप चाहो इंटरेस्टेड हो तो आप कॉल कर लेना, बात कर लेना, ठीक है। चलो वापस आ जाओ, हम लोग बात करते हैं। तो ओवर स्टॉकिंग ना हो, इसमें भी हमारी मदद करता है बिन कार्ड। और कैसे मदद करता है? क्विक अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, अगर हमको क्विक इंफॉर्मेशन कोई चाहिए, कुछ सूचना चाहिए और तुरंत सूचना चाहिए, कैसे पता चलेगा? बिन कार्ड लगा हुआ है, आपको वहीं से क्वांटिटी पता चल जाएगा। सोचो तो अगर बिन कार्ड नहीं रहता तो आपको तो एक एक पीस निकाल कर काउंट करना पड़ता, गिनना पड़ता, तो डिले हो जाता, देर हो जाता। तो ये तुरंत डेटा देने में भी हमारी मदद करता है, तुरंत डेटा देता है, तुरंत बताता है कौन सा चीज कितना पीस बचा हुआ है। अगर ये नहीं रहता तो ये तो नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये चार हमारे क्या हो गए? नेसेसिटी हो गए बिन कार्ड के, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ये पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे टोटल 7 पॉइंट्स दिया हुआ है, आप कोई भी इसमें से 4-5 पॉइंट भी अगर प्रिपेयर कर लेते हो ना तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। आओ बेटा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एफिशिएंट स्टोर कीपिंग, हम लोग अच्छी तरह से स्टोर कीपिंग कर सके। देखो हम लोगों ने पढ़ा ना कि इन मटेरियल को कौन इसको स्टोर डिपार्टमेंट में रखा जाता है और स्टोर कीपर रखता है, लेकिन अगर बिन कार्ड नहीं रहेगा ना तो स्टोर कीपर को इसको स्टोर कीपिंग करने में बड़ा दिक्कत आ जाएगा, उसको मेंटेन करने में बड़ा दिक्कत आएगा, क्योंकि इतना सारी चीज को तो याद रखना संभव नहीं है कि कितना पीस आया था, कितना पीस गया, कब आया, कितना बचा हुआ है, ये कोई याद तो नहीं रख सकता। इसीलिए बिन कार्ड स्टोर कीपर को मदद करता है स्टोर कीपिंग को एफिशिएंटली परफॉर्म करने में, अपने काम को अच्छी तरह से करने में ये मदद करता है स्टोर कीपर की। सो हेल्प द स्टोर कीपर टू मैनेज रिसीट एंड इशू प्रॉपर्ली। अगली बात क्या है बेटा? 6 नंबर बात है फैसिलिटेट्स वेरिफिकेशन। देखो टाइम टू टाइम क्या होता है, स्टॉक का वेरिफिकेशन किया जाता है, ये देखने के लिए कहीं कोई चोरी तो नहीं हो जा रहा है, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई सामान सड़गल तो नहीं जा रहा है, कहीं जरूरत से ज्यादा तो सामान नहीं रखा जा रहा। तो इस तरह का वेरिफिकेशन टाइम टू टाइम किया जाता है, जिसको हम लोग ऑडिट भी कह सकते हैं। इंटरनल ऑडिट होता है, अलग अलग तरह का ऑडिट होता है। ऑडिटिंग अगर आप सब्जेक्ट है तो आप बेसिकली इसको अच्छे तरह से जानते हैं। बट मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ऑडिट का मतलब वेरिफिकेशन ही होता है। तो ये स्टॉक टेकिंग में और इंटरनल ऑडिट या वेरिफिकेशन में हमारी मदद करता है। अगर बिन कार्ड रहता ना तो हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, भाई कार्ड में कितना अमाउंट दिखा रहा है, या कितना अमाउंट नहीं, कितना पीस दिखा रहा है। कार्ड में दिखा रहा है कि 28 पीस होना चाहिए, अब हम फिजिकली देख रहे हैं तो वहां पे तो 25 पीस पड़ा हुआ है, इसका मतलब 3 पीस का तो कहीं ना कहीं गंडोगोल है। तो ये चीज हमको मदद करता है बिन कार्ड। बिन कार्ड अगर नहीं रहता तो पता ही नहीं चलता अगर कोई चोरी वगैरह भी कर रहा है तो, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट या इंटरनल वेरिफिकेशन में भी हमारी मदद करता है बिन कार्ड। लास्ट पॉइंट क्या है बेटा? क्रॉस चेकिंग विथ स्टोर्स लेजर। देखो स्टोर्स लेजर अगला टॉपिक होता है इस चैप्टर के अंदर। अब स्टोर्स लेजर में भी हम लोग इन सारी चीजों को ही रिकॉर्ड करते हैं, बस उसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, उसमें हम लोग वैल्यू को भी रिकॉर्ड करते हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं आप क्रॉस चेकिंग कर सकते हो, क्योंकि बिन कार्ड में भी क्वांटिटी तो कम से कम लिखा ही हुआ है और वही क्वांटिटी आपका स्टोर्स लेजर में भी लिखा हुआ है। स्टोर्स लेजर में एक चीज एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, क्या एक्स्ट्रा लिखा हुआ है? उसका अमाउंट भी लिखा हुआ है, बट क्वांटिटी तो दोनों में सेम होगा। तो अगर क्वांटिटी दोनों में सेम होगा तो आप क्रॉस चेकिंग कर सकते हो कि नहीं, कि दोनों जगह सब सही सही मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, और अगर कहीं पे गड़बड़ी होगा तो पता चल जाएगा। ये नेसेसिटी है किसका बेटा? बिन कार्ड का। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। आओ बच्चों थोड़ा सा चलते हैं और अब हम लोग जो आज पढ़े उसका छोटा सा एक समरी हम लोग ले लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। एक्चुअली इस पेज को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, राइट। एग्जाम्स में यही सारी चीजें आती हैं, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है भाई बिन कार्ड? चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं एक समरी के तौर पे। सो बिन कार्ड इज अ क्वांटिटी रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल। कैसा रिकॉर्ड बेटा? क्वांटिटी रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल मेंटेन्ड बाय स्टोर कीपर एट द स्टोरेज लोकेशन इटसेल्फ। मेन बात समझ में आ गया ना?
क्या होता है, एक क्वांटिटी का रिकॉर्ड होता है मटेरियल का, जो कौन मेंटेन करता है, स्टोर कीपर मेंटेन करता है। कहाँ मेंटेन किया जाता है, स्टोरेज लोकेशन में, जिसको हम लोग स्टोर्स डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, किस लिए नेसेसरी होता है, तो स्टॉक को कंट्रोल करने के लिए, शॉर्टेज या ओवर स्टॉकिंग को रोकने के लिए, और स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए। तो ये आप ब्रीफली इतना याद रखोगे तो मोटा मोटा सारा चीज आपको याद आ जाएगा। ठीक है, और इसका फीचर क्या है, इट शोज ओनली क्वांटिटी, सिर्फ ये क्वांटिटी को शो करता है, हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि अमाउंट शो करेगा स्टोर्स लेजर, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मेंटेन कहाँ किया जाता है, बिन में, रैक में, शेल्फ में, राइट, इन्हीं को हम लोग बिन कह देते हैं। ठीक है, गुड्स को यहीं पे स्टोर किया जाता है। अपडेटेड इमीडिएटली ऑन ईच रिसीट एंड इशू, जैसे ही कोई सामान आया, जैसे ही कोई सामान गया, तुरंत का तुरंत हम लोग क्या कर देते हैं, इसको मेंटेन कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। एंड इट हेल्प्स इन चेकिंग स्टॉक पोजीशन, स्टॉक के पोजीशन को इंस्टेंटली चेक करने में मदद करता है, विदाउट रेफरिंग टू अकाउंट्स। अकाउंट्स देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप बिन कार्ड को देख लो, आपको सारा पता चल जाए कितना स्टॉक हमारे पास है, कितना स्टॉक नहीं है, राइट। सो ये था आज का क्लास बच्चों। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। वैसे जाते जाते फिर कहूं, पहले तो अगर कोर्स नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लो, इस नंबर पे कॉल करके, ओनली 499 में टोटल सिलेबस आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, अपने सारे के सारे सेकंड सेमेस्टर के फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना, राइट। सो दैट इज इट, थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।